अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। बता दें आपको, मतगणना फिलहाल जारी है। अमेरिकी नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने 538 सीटों में से जो अभी ताजा आंकड़ा सामने आ रहा है 230 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है, जबकि कमला हैरिस ने 187 सीटों पर बढ़त बनाई है। उधर सबसे इंपॉर्टेंट ये 7 स्विंग स्टेट्स, जिनमें से 6 राज्यों में फिलहाल ट्रंप आगे निकलते दिख रहे हैं। एक सीट पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है और इस बीच कई जो अमेरिका के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मतगणना शुरू नहीं हुई है, क्योंकि टाइम जोन वहां पर डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम जो ब्रेकिंग्स है, सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि काउंटिंग चल रही है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ट्रंप 230 और कमला हैरिस 187 इलेक्टोरल वोट्स में आगे चल रही हैं। अल्बामा, वेस्ट वर्जीनिया और फ्लोरिडा में ट्रंप ने जीत दर्ज कर ली है, ये बड़ी खबर। ओहियो, साउथ और नॉर्थ डकोटा में भी ट्रंप जीत गए हैं। उधर कमला हैरिस न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, मैरीलैंड में जीत हासिल कर ली है। तो लगातार ब्रेकिंग एक के बाद एक वहां की हर अपडेट आपको सबसे पहले न्यूज 24 पर। तो 230 इलेक्टोरल वोट्स में इस वक्त जो है ट्रंप 230 वोटों से आगे चल रहे हैं और 187 वोट इस वक्त आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट के अकॉर्डिंगली ये 187 वोटों पर कमला हैरिस बनी हुई है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और इस वक्त अपडेट आपको बता दें कि अमेरिका के स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। इनमें पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है, जॉर्जिया है, जिसमें इस वक्त ट्रंप आगे निकलते दिख रहे हैं। और कमला हैरिस एरिजोना और मिशिगन में आगे दिख रही हैं। तो स्विंग स्टेट्स में बढ़त से ट्रंप की ओर जीत कि जो तमाम जो यहां पर अजम्पशंस हैं वो उनके फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। इन 7 स्विंग स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये किसी एक पक्ष के साथ नहीं, दोनों में से किसी के भी पक्ष में जा सकती है। इस तरह की यहां पर जो है मूड लोगों का नजर आता है। तो 7 स्विंग स्टेट्स में इस वक्त अगर पेंसिल्वेनिया की बात करें, विस्कॉन्सिन की बात करें, जॉर्जिया की बात करें, तो यहां ट्रंप आगे दिख रहे हैं। वहीं कमला हैरिस इस वक्त 2 राज्यों में बढ़त बनाती हुई इन स्विंग स्टेट 7 स्विंग स्टेट्स में 2 राज्यों में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो ट्रंप भारी बढ़त के साथ और इसी के साथ जीत की उम्मीदें या जीत का जो पलड़ा है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में नजर आ रहा है। तो रेस फॉर व्हाइट हाउस यहां पर आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। चलिए, तो ये लगातार ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज 24 के लगातार आती रहेगी। हर अपडेट सबसे पहले यही होगी। अच्छा, अब यहां पर ये स्विंग स्टेट्स है क्या? ज्यादातर राज्य डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में बटे होते हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करने वाले राज्य हैं वो ब्लू राज्य होते हैं और रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करने वाले राज्य रेड स्टेट्स उनको कहा जाता है। और जो राज्य दोनों ही पार्टियों का समर्थन करते हैं उन्हें कहते हैं स्विंग स्टेट्स। और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों की तरफ से इन स्विंग स्टेट्स में पूरा जोर लगाया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में ये कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं जो कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में बटी होती हैं। तो ऐसे में इसीलिए सभी की नजर इन स्विंग स्टेट्स पर बनी हुई है, यानी इन स्विंग स्टेट्स पर जिसका कब्जा वही राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब होता है, जैसा कि स्थिति 2020 के चुनाव में थी। इन 7 में से 6 पर जीत जो बाइडेन ने दर्ज की और राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जीत लिया। लेकिन इस बार स्थिति क्या होगा? अच्छा, चुनावी समीकरण इस वक्त क्या बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए देखिए 50 राज्य हैं जहां पर वोटिंग होती है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी कुल 538 सीटें होती हैं और चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा है 270। तो ये चुनावी समीकरण जिसमें जो स्विंग स्टेट्स की हैं ये 93 सीटें, 7 राज्यों की 93 सीटें जो तय करती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। और यहां पर देखिए इन 50 राज्यों में इन 7 स्टेट्स पर जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है उन पर सबकी नजर रहती है। तो 538 में से देखिए जो ताजा आंकड़ा सामने आ रहा है, फिलहाल 230 जो वोट है 230 इलेक्टोरल वोट वो जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में और वहीं कमला हैरिस के खाते में दिख रहे हैं 187। हालांकि अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वोटिंग शुरू होनी है क्योंकि टाइम जोन वहां पर अलग होता है।
तो स्थिति जो है बहुत हद तक जो क्लियर है, या वोटिंग जो खत्म है वो 11-12 बजे तक वहां पर खत्म होती है। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो स्थिति दिख रही है 230 डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में और 187 जो इलेक्टोरल वोट है वो कमला हैरिस के यहां पर उनके पक्ष में दिख रहे हैं। और देखिए तमाम हमारे साथ मेहमान, खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सुशील सिंघल जी, पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा जी को आप देख रहे हैं। अचल मल्होत्रा जी अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर अभिषेक अमर आपको नजर आ रहे हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वॉशिंगटन डीसी से आप मेरे सहयोगी अनिल सिंह को देख रहे हैं और पेंसिल्वेनिया से डॉक्टर रवि गोडसे आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको दिख रहे हैं मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। तो सबसे पहले मैं संजीव आपके पास आ रही हूं, क्योंकि संजीव जो अभी स्थिति है 230 डोनाल्ड ट्रंप 187 कमला हैरिस, ये इस वक्त स्थिति यहां पर नजर आ रही है। और जो चांसेस ऑफ विक्ट्री है 89% लाइकली ट्रंप, किस तरह से आप देख रहे हैं, समझाइए स्थिति। देखिए, इस बात को लेकर के हम आश्वस्त हो सकते हैं कि जो अर्ली लीड है, यानी कि शुरुआती जो बढ़त है वो ट्रंप साहब को मिल रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि शुरुआत में जो काउंटिंग है वो फेवर कर रही है रिपब्लिकन्स को। ये अपने आप में एक पक्ष है जो कि इन्फर किया जा सकता है अभी तक के जो नतीजे हैं। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिसके बारे में आपने भी बताया, वो ये कहता है कि दरअसल जो स्विंग स्टेट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा नतीजों का दारोमदार है, वो शुरुआत में रुझान दिखा रहे हैं रिपब्लिकन्स के लिए, यानी कि ट्रंप के लिए। और ऐसे में जबकि पिछली दफा अगर हम याद करें, ये जो 7 राज्य थे, इसमें से अगर केवल नॉर्थ कैरोलिना को छोड़ दें तो सब के सब राज्य विजेता को गए थे, यानी कि जो बाइडेन को गए थे। तो अब जबकि आप बता रही हैं कि ज्यादातर राज्य इस वक्त जा रहे हैं रिपब्लिकन साइड में, तो इसका अर्थ यह भी हो जाता है कि ये जो शुरुआती बढ़त है ये और मजबूत ही होने जा रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि सवाल यहां पर यह नहीं है कि अभी कौन बढ़त बना रहा है, क्योंकि जो काउंटिंग प्रक्रिया होती है अमेरिका की, वो अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। और आप जानती हैं कि जो वोटिंग है वो केवल एक ही दिन में नहीं संपन्न हुआ है पूजा, ये वोटिंग बहुत लंबी चली है। ये वोटिंग अर्ली वोटिंग, जिसमें कि आप मेल के जरिए यानी कि पोस्ट के जरिए, डाक के जरिए भी वोट कर सकते हैं। अर्ली इन पर्सन वोटिंग, यानी कि अगर आप खुद जाकर के लाइन में लगकर वोट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरसीज बैलेट्स होती हैं, इसके अलावा मिलिट्री बैलेट्स होती हैं। तो इस तरह के जो 4 तरह के वोट्स आते हैं, और फिर जो जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन की वोट तो है ही। तो कहा यह जा रहा है कि करीब 8 करोड़ वोट तो पहले ही दिए जा चुके हैं। अब इन 8 करोड़ वोट की जो काउंटिंग होती है, ये काउंटिंग उस दिन दिए गए वोट, वोटिंग के दिन दिए गए वोट के बाद होती है। यानी कि जो वोटिंग अभी काउंटिंग हो रही है, ये काउंटिंग दरअसल उन वोट्स की हो रही है जो 5 तारीख को कास्ट किए गए हैं। इसके बाद मेल बैलेट्स की काउंटिंग होगी, और फिर जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं ओवरसीज और मिलिट्री बैलेट्स की, उनकी काउंटिंग होगी। इसीलिए पिछली दफा ये हमें दिखा था पूजा के शुरुआत में ट्रंप बहुत तेजी से लीड करते चले गए और जो बाइडेन बहुत पीछे रह गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो फासला कमता चला गया। और आखिरकार जब पेंसिल्वेनिया जीते जो बाइडेन, तो उन्होंने अपनी जीत डिक्लेयर कर दी, और इस पूरे प्रोसेस में 3.5 दिन लग गए थे। तो इसीलिए अभी तो कुछ जगहों पर वोटिंग चल ही रही है, खासतौर पर जो वेस्ट कोस्ट है, आपने बताया अलग अलग टाइम जोन होते हैं, तो जो वेस्ट कोस्ट है उस तरफ तो वोटिंग शायद चल ही रही है। तो ऐसे में अभी ये जो शुरुआती रुझान है, इसे रुझान ही माना जाए। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से कई राज्य हैं जिनमें की जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं रिपब्लिकन्स। खासतौर पर देखिए, जैसे वर्जीनिया के बारे में मानकर ये चला जाता था कि वो डेमोक्रेट्स को जाएगा, लेकिन वो चला गया। देखिए ट्रंप साहब को एक दौर था जब माना यह जाता था कि फ्लोरिडा जो है वो एक स्विंग स्टेट है, लेकिन आज की तारीख में देखिए किस तरह से वो रिपब्लिकन्स की तरफ फर्मली है खड़ा। तो अपने आप में ये जो शुरुआती रुझान है ये बताते तो हैं कि रिपब्लिकन्स जीत रहे हैं, लेकिन ये फासला धीरे धीरे
कमता जा रहा है। सुबह में आपने देखी होगी खबर, तो उस वक्त बहुत ज्यादा फासला बताया जा रहा था कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में, लेकिन वो फासला मैं पा रहा हूं कि कुछ इलेक्टोरल वोट से कम गया है। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या चीजों में बदलाव आएगा, जो कि प्रक्रिया अमूमन अमेरिका की रही है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये स्विंग करते हैं, तो अभी तो सबके सब आपको दिखाई पड़ रहे हैं रिपब्लिकन की तरफ जाते हुए। क्या आने वाले कुछ घंटों में और एक स्टेट से तो क्लियर भी हो गया, नॉर्थ कैरोलिना से ट्रंप विंस, ये दिखा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट। संजीव, पिछली बार की तरह इस बार भी अब आप देखिए कि नॉर्थ कैरोलिना अगर एक ऐसा राज्य है जो पिछली दफा एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि मिला था ट्रंप को, इस बार भी वो मिला है। ये जो स्विंग स्टेट्स हैं इनमें से पिछली दफा रेड स्टेट केवल नॉर्थ कैरोलिना था, बाकी के जो 6 राज्य थे वो ब्लू थे। तो इस बार भी नॉर्थ कैरोलिना ट्रंप को मिला है, लेकिन बाकी के 6 राज्य किधर जाते हैं? और खास तौर पर पेंसिल्वेनिया, जिसके कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स है 19, वो किधर जाता है? मिशिगन किस तरफ जाता है? क्योंकि वहां पर रहते हैं अरब अमेरिकन, और आप जानती हैं युद्ध को लेकर के एक बड़ा प्रभाव है, एक मुद्दा है वहां पर, वो किधर जाता है? विस्कॉन्सिन किधर जाता है? जॉर्जिया किधर जाता है? एरिजोना किधर जाता है? नेवाडा किधर जाता है? ये तमाम ऐसे राज्य हैं स्विंग स्टेट्स में जो आते हैं, और इन सब को लेकर ऐसा लगता है कि फाइनल वर्डिक्ट में कुछ देर है, लेकिन यह जरूर है काबिले तारीफ बात कि ट्रंप जिस विश्वास के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे वो शुरुआती रुझानों में झलक तो रहा ही है। जी बिल्कुल, शुरुआती रुझानों में झलक भी रहा है। और अनिल सिंह, इस बीच किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं वहां पर? ट्रंप की और कमला हैरिस कड़ी टक्कर दे भी रही हैं। नेक टू नेक फाइट है, लेकिन अभी अमेरिकन मीडिया भी ये नहीं कह रही है कि ट्रंप साहब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये सिर्फ रुझान ही बताया जा रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की मीडिया ही कह सकती है कि राष्ट्रपति ट्रंप बनने जा रहे हैं। यहां अभी कांटे की टक्कर चल रही है, और हकीकत तो ये है कि ट्रंप ने सिर्फ 2 सेनेट की सीट ऐसी जीती है जो डेमोक्रेट्स के पास था, ओहियो और वेस्ट वर्जीनिया। इसके अलावा ट्रंप साहब की जो जीत है वो उनकी ओरिजिनल जीत के साथ है। वो सारे पहले से रेड स्टेट थे जहां पे ट्रंप की जीत अभी हुई है। ये बात अभी देखने वाली है कि पेंसिल्वानिया और मिशिगन, इनका रिजल्ट डिक्लेयर होते ही ये पता लग जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होने वाला है। जैसा कि संजीव ने बताया कि वहां का जो वोटर कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी और तरीके से है। पेंसिल्वानिया में ब्लैक वोट्स एक सेक्टर में बहुत ज्यादा है जो डेमोक्रेट्स के वोटर्स हैं, वही दूसरा मिशिगन में है जो सऊदी अरब के शेख बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनके वोटिंग बिहेवियर पे कैंपेन का प्रभाव नहीं पड़ा है। वो आज भी इंटैक्ट डेमोक्रेट के साथ हैं। क्योंकि मैं खुद वहां स्वयं गया था पेंसिल्वेनिया में और उसके आजू बाजू के राज्यों में, तो मैं बात करके आया, देख कर आया, वो बिल्कुल डेमोक्रेट के साथ हैं। लेकिन एक नई प्रवृत्ति दिख रही है कि इस बार कुछ ट्रंप की पलड़ा वहां पे भारी लग रहा है कि ट्रंप कुछ जीत रहे हैं। ये बात सत्य है कि स्विंग स्टेट ही अमेरिका के भविष्य को निर्धारित करते हैं। इनको स्विंग क्यों कहा जाता है? भारत के भाषा में कहा जाए सिंपल तरीके से, तो इन राज्यों का कोई धर्म ईमान नहीं होता है। पिछली बार ये बाइडेन के साथ थे, उसके पहले ये रिपब्लिकन के साथ थे, इस बार पुनः लग रहा है कि स्थिति डोलती हुई नजर आ रही है। इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। यहाँ व्यवहारिक बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कुछ ऐसे राज्य जो पुनः स्विंग स्टेट एक कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं। ट्रंप ने अपनी जमीन को बचाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अभी यहाँ की मीडिया उनको जीते हुए कैंडिडेट के रूप में पेश नहीं कर रही है। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम 2 घंटे में स्विंग स्टेट का पिक्चर क्लियर होगा और पता लगेगा कि इस देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। यह कहना बहुत ही अर्ली होगा कि ट्रंप साहब जीत गए या कमला हैरिस हार गई। तो हमें वॉच करना पड़ेगा। यहां कोई भी मीडिया इस तरह का अभी सटीक स्टैंड नहीं ले रहा है। पूजा।
ठीक है, तो ऐसे में देखिए जो ताजा आंकड़ा जो भी न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर सामने आ रहा है, 230 पर ट्रंप बने हुए हैं, कमला हैरिस और आगे बढ़ती हुई 200 के आंकड़े को छू चुकी है। सुशील सिंघल साहब, इस वक्त आप स्थिति क्या देख रहे हैं? अपनी वाकई जमीन बचाने में कामयाब होते दिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा पहली बार होगा अगर ये आंकड़े ट्रंप के पक्ष में जाते हैं तो पिछली बार हारा हुआ कैंडिडेट इस बार राष्ट्रपति बनेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर ट्रंप अपने आप को बचा पाते हैं और ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो एक अपने आप में बहुत 100-125 साल के बाद में एक पहला रिकॉर्ड बनाएंगे कि जो है एक हारा हुआ राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बना। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आए हैं वो अभी तक मेरे हिसाब से वो सारे एक्सपेक्टेड लाइन पे चल रहे हैं। तो ये कह पाना कि ट्रंप जीत रहे हैं इस स्थिति में, इस सिचुएशन में कहना ये बड़ा वो सही नहीं होगा, बहुत अर्ली हम बोल रहे होंगे। क्योंकि जैसे आप देखें को जो ब्लू स्टेट्स हैं उनके रिजल्ट खुल रहे हैं, तो जो कमला हैरिस हैं वो भी उन्होंने बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उनके जैसे मैं अभी उसकी साइट पे देख रहा हूँ एसोसिएट प्रेस पे, वो उन्होंने बताया कि कमला हैरिस को 205 वोट मिल चुकी है और ट्रंप अब 230 पे ही रुके हुए हैं। और उनका जो वोटिंग शेयर है वो भी जो है जो गैप था वो कम होता जा रहा है, जो ऑफकोर्स मायने तो उसके ज्यादा नहीं है क्योंकि पॉपुलर वोट से तो नहीं होता वहां पे इलेक्शन, लेकिन फिर भी एक इंडिकेशन है कि वो जो गैप है वो कम करती जा रही हैं। अब अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होगा उसका तो हमें थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा। और जो है तभी और जैसा हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे, स्विंग स्टेट्स जो है उनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम जानते ही भी हैं। और वो कौन उनको अपनी तरफ ले पाएगा वो डिसाइड करेगा कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो अभी हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि पिछले बार हुआ था हमें 3-4 रोज इंतजार करना पड़ा था, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस समझाई गई थी कि किस तरह से वहां काउंटिंग होती है वोट्स की। तो अगर गैप जो उनके विनिंग मार्जिन जो है स्विंग स्टेट में थोड़े कम होंगे तो वो जो रिजल्ट्स जो बाकी जो वोट्स हैं उनका जब तक काउंटिंग नहीं होगी तब तक उनको हम जो है बिना उसके हम कोई उनका नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये कह पाना कि कुछ अभी कौन जीत रहा है बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऑफ कोर्स ये तो कहना पड़ेगा कि इस वक्त ट्रंप जो है कमला हैरिस से आगे हैं और सेनेट में 2 सीट उन्होंने जो है उनसे डेमोक्रेट से ले ली है। तो वैसे तो कोई ज्यादा इस बात से अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा इंडिकेशन है कि शायद ट्रंप जो है थोड़ा अपर हैंड लेके चल रहे हैं। ठीक है सुशील सिंघल जी, क्योंकि इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है शेयर बाजार से जुड़ी हुई। अमेरिकी चुनाव को देखते हुए देखिए भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला है। ट्रंप की बढ़त से भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भारी बढ़त के साथ सेंसेक्स खुला है, निफ्टी में भी अच्छी खासी बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। तो भारतीय शेयर बाजार पर एक अच्छा जो है असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। ट्रंप की बढ़त के साथ शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार में उछाल। इसी बीच संजीव लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव, भारतीय शेयर बाजार भी इस वक्त भारी उछाल के साथ खुला, भारी बढ़त के साथ। हाँ, देखिए ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि क्या रिपब्लिकन्स की जीत को लेकर के भारतीय शेयर बाजार उत्साहित है। अब इसको आप सेंटिमेंट्स के स्तर पर अगर देखें, क्योंकि आप जानती हैं भावनाएं बहुत काम करती हैं शेयर बाजार में, तो माना यही जाता है कि ट्रंप के बहुत करीब थे मोदी जी और उन्होंने एक बार तो आपको याद होगा कि ह्यूस्टन में प्रोग्राम भी हुआ था हाउडी मोदी, तो उन्होंने ये कह दिया था इस बार ट्रंप सरकार, और तो 4 साल पहले वो जीत नहीं हो पाई थी ट्रंप की। लेकिन अगर वो अब जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में कुछ उस तरह के सेंटिमेंट्स काम कर रहे हैं क्या। अमूमन ये मानकर चला जाता है कि जो दक्षिणपंथी राजनीतिक ताकतें होती हैं उनके साथ अमूमन शेयर बाजार कदम ताल करता है।
और ऐसे में ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि माना यही जाता है कि जो एक क्रिश्चियन नेशनलिस्ट छवि बनाई है ट्रंप साहब ने वहाँ अमेरिका में, वो भारतीय जनता पार्टी के मिजाज के ज़्यादा करीब है आज की तारीख में। और माना ये जाता है कि जो कमला हैरिस के विचार है, डेमोक्रेट्स के विचार है, वो थोड़े सेंटर या लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं। तो ऐसे में क्या इन सब बातों का असर पड़ रहा है, देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानती हैं बाजारों के कदम ताल की अपनी कोई लॉजिक नहीं होती है। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि ट्रंप की जीत के साथ अगर बाजार बढ़ रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि बाजारों का जो सेंटिमेंट है वो रिपब्लिकन्स के साथ है। जी, वैसे भी हमारे साथ देखिए लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। प्रोफेसर अभिषेक अमर भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर रवि गोडसे भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, मैं समझना चाहूंगी, अगर भारतीय शेयर बाजार भी उछाल दिखा रहा है ट्रंप की बढ़त के साथ, तो ये सेंटिमेंट्स किस तरह से, ये संकेत दक्षिणपंथी ताकतों की तरफ से ये कहा जाए, क्योंकि इस वक्त वही सेंटिमेंट्स हावी होते नजर आ रहे हैं। देखो, वैसे भारत को फर्क नहीं पड़ता अगर ट्रम्प भी आए या कमला हैरिस भी आए। कमला हैरिस की माँ है, वो पूरी इंडियन थी। मतलब जो मूवी में जोक था ना, साउथ इंडियन चाइनीज बुफे में बड़ा सांभर ढूंढ रही है, इतनी साउथ इंडियन है, पूरी साउथ इंडियन है उनकी मम्मी। तो कमला हैरिस तो हाफ इंडियन हो गई। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है जेडी वैंस, उनकी तो बीवी तो पूरी इंडियन है, उषा वैंस। तो 100%। तो चाइना चीन पे दबाव रखने के लिए जो भी प्रेसिडेंट आएगा भारत के साथ दोस्ती रखेगा, वो तो तय है। लेकिन व्हाइट हाउस में भी अभी इंडियन प्रेजेंस होने वाला है। एक तो हाफ इंडियन प्रेसिडेंट आएगा, नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट की बीबी पूरी इंडियन रहेगी। लेकिन मैं थोड़ा जो सिंगल साहब कह रहे थे उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वो कहते हैं ना कि अभी तक कुछ बदला नहीं है। नॉर्थ कैरोलिना भी जीता था ट्रम्प साहब ने 2020 में, अभी क्या हुआ है, कुछ नए स्टेट तो आए नहीं है। लेकिन ये गलत है दो चीज के लिए। एक है 2020 में कोविड था ना, हम लोग पागलों की तरह 2-3 मास्क पहन के इधर उधर घूम रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, इसलिए मेलिंग वोटिंग लाखों का था। ये टाइम पे मेलिंग वोटिंग है लेकिन कम है। तो अगर ट्रम्प का मार्जिन पेंसिल्वेनिया में बैठा हूं मैं अभी 2 लाख का है ऑलरेडी, तो आउटस्टैंडिंग मेल इन कितना देखना पड़ेगा ना कि कितना निकाल सकते हैं उसमें। अगर उनका लीड 70-80% भी रहेगा तो आउटस्टैंडिंग वोट इतना नहीं रहेगा। और दूसरी सबसे अहम चीज है, अगर आपने शोले देखा हो और आपने सुना कि गब्बर और रामलाल की फाइट हो गई और आधे घंटे बाद गब्बर जीत गया। अरे हमको पता है गब्बर जीतने वाला था, लेकिन गब्बर को जीतने को आधा घंटा लगा रामलाल के साथ, ये न्यूज है। तो वर्जीनिया का 2020 में शाम को 7 बजे डिक्लेयर हुआ था कि बाइडेन साहब ने जीता है 10 पॉइंट से। अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है वर्जीनिया, तो उनका 10 पॉइंट का मार्जिन तो छोड़ो, अभी ट्रम्प साहब 75,000 के वोट के। तो जो बात वर्जीनिया में चलेगी वही बात सब जगह पे चलेगी। तो वर्जीनिया एक संकेत है कि बाकी के स्टेट्स में क्या होने वाला है। तो अगर ये पेंसिल्वेनिया में जहां मैं बैठा हूं, वो मैं कह रहा था कि जो भारतीय मूल के लोग हैं 30-40 हजार लोग, अगर वो इकट्ठा हुए तो वो तय कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट बनेगा या बनेगी। हम लोग तय कर सकते हैं। आपको ये क्या बात है, इतने छोटे भारत का लोक संख्या, मतलब परसेंटेज पॉपुलेशन भारतीय सिटीजन का 1% भी नहीं है यूएस के। लेकिन आप कल्पना करो, अगर इंडिया के 500 सीट्स है पार्लियामेंट के और 249 मिलते हैं कांग्रेस को और 249 मिलते हैं बीजेपी को और 2 सीट बचे हैं, और मैंने खुद की पार्टी निकाली है, बदसूरत लोगों की पार्टी, और आपके मानक गुप्ता साथ है, हम दोनों ने मिला के पार्टी बनाई है और हमने 2 सीटें जीती। तो हम तय करेंगे कि पंतप्रधान कौन होगा। इस हिसाब से अगर शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना, अटलांटा जॉर्जिया, डिट्रॉइट मिशिगन, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया और एरिजोना, फिनिक्स एरिजोना, ये 5 जगह पे 40-40 हजार इंडियन सिटीजन है
वो इकट्ठा होके कह सकते हैं हमको ये प्रेसिडेंट चाहिए, हमारी ये मांगे है, हमारी मांगे पूरे करो। ऐसा अभी ये इंडियन लोगों का इतना आउटसाइड इन्फ्लुएंस हुआ है। तो अभी ने आपने देखा तो नॉर्थ कैरोलिना तो ऑलरेडी दिया है, और ट्रम्प साहब ने अगर पेंसिल्वेनिया जीत लिया तो उनको एरिजोना जीतने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया के साथ वो निकल जाएंगे। जिसको कहते हैं ना रस्ट बेल्ट या ब्लू वॉल कहते हैं, हिलरी क्लिंटन जो बनाना चाहती थी, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। और हमारे 35 साल की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो एक स्टेट एक तरफ गया और बाकी के दो दूसरी तरफ, वो तीनों स्टेट्स हमेशा साथ में जाते हैं। तो अभी तो उनका पल्ला भारी दिख रहा है, लेकिन जो भी है एक बात तय है कि दोनों पार्टियां ट्विटर पे कह रही थी कि अब की बार 400 पार, ये आपको धुलाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लैंड। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकन जनता ने कहा है कि ये कांटे की टक्कर है, और मैंने अभी ट्वीट किया था कि अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ झगड़ा मत करो अगर उनको लग रहा है वो दूसरे। इंडिया में भी वही है, ये पार्टियां बदलती रहेगी, अपने दोस्त और फैमिली अपने जगह पे है। यहाँ पे अभी टेम्परेचर बहुत हॉट हो गया है यूएस में, है तो इसको कैसा वोट कर सकता है, उसको कैसा वोट कर सकता है। तो अमेरिकन जनता ने ये संकेत दिया है दोनों पार्टीज को कि ज्यादा लफड़ा मत करो, दोनों पार्टीज को सुन के चलना चाहिए। वुमेन्स राइट टू चूज, अबॉर्शन और गन कंट्रोल पे डेमोक्रेट सही है, अमेरिकन जनता उनके साथ है। स्ट्रॉन्ग बॉर्डर और इकोनॉमी पे रिपब्लिकन सही है। तो ये कांटे की टक्कर है, बीच में थोड़ा 30-40 हजार वोट से हो जाए। ठीक है। और इस बीच क्योंकि यहाँ पर सुशील सिंघल जी जिस तरह से वर्जीनिया का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि वहां पर अभी तक क्लियर स्थिति हो नहीं पाई है, जो कि शो कर रही है कि कितनी कांटे की नेक टू नेक फाइट यहाँ पर दिख रही है। लेकिन सुशील जी, जिन हिंदू वोटर्स का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे अभी गोडसे साहब, मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं ट्रंप की बात करती हूँ, उनके मुद्दे और जो तमाम बातें बांग्लादेश में हिंदुओं पर, कनाडा को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही, तो कहीं ना कहीं ये उन्हें रिझाता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। जो ट्रम्प साहब ने जो है हिंदू के सपोर्ट में बात की है, कि उन्होंने बांग्लादेश के बारे में भी बात की और जगह भी बात की, और उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज की। और तो क्लियर इंडिकेशन है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू जो इंडियन वोटर हैं, हिंदू वोटर हैं, उनके यूएस सिटीजन ऑफ कोर्स, तो उनको अपनी तरफ उनको झुकाएं और उनको सपोर्ट लें उनका। और कुछ जगह पे जैसा कि अभी बताया गया कि इंडियन जो वोटर्स हैं, उन इंडियन ओरिजिन वोटर्स हैं, उनका जो है से बड़ा स्ट्रांग है। और अब इंडियंस जो ओरिजिन के लोग हैं, एक उनकी अपनी एक आवाज बन चुकी है यूएसए में, और यूएसए में पॉलिटिकली फोर्स भी बन गए हैं वो लोग, और उनकी जो है सुनवाई भी होती है हर जगह। जो जैसे ऑफ कोर्स अभी तो जैसे इजरायलीज हैं, ज्यूज हैं, उस कैटेगरी में तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इंडियन डायस्पोरा जो है वो एक फोर्स टू रेकन बन गया है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और दोनों साइड अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, कि उनको अपनी तरफ खींचा जाए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने जिस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन किया है, जो कि हम इससे म्यूजिक टू आवर ईयर्स, कि जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है या कनाडा में हो रहा है, उस पर जो सवाल उठाए हैं, तो वो जो किसी और, ना तो डेमोक्रेट्स ने उठाए और ना किसी और ने उठाए हैं, तो वो क्लियर है कि वो उनका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। अब कितना फायदा होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इनको थोड़ा उसका फायदा होगा। और जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि भाई मार्केट में जो हमारे इंडिया सेंसेक्स बढ़ा है वो, और जो है उसमें इंडिकेशन है कि भाई ये ट्रंप जीत रहे हैं तो उसके लिए सपोर्ट है। तो किसी ने कहा था कि जो है ये लॉजिक पे काम नहीं करता मार्केट। नहीं, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। लॉजिक, इसका अपना एक लॉजिक होता है मार्केट का। और मार्केट जो है, जो शेयर मार्केट या जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो बड़े दे आर सेंसिटिव
वो होते हैं बहुत, लेकिन उनका अपना एक लॉजिक होता है। और क्यों इसमें एकदम बढ़ावा आया है शेयर मार्केट में, उसका एक सिंपल रीजन है, वो ये है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडिया में है उसको सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है अगर ट्रंप आए, क्योंकि ट्रंप जो है वो सपोर्ट करेंगे कि उनकी जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका फर्स्ट में उनका ये भी एक वो है कि वो चाइना के अगेंस्ट रहना चाहते हैं, चाइना को सपोर्ट, चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको वहां से निकालना चाहते हैं। तो उसको वो चाहेंगे उसके बाद की जो है, जो उनकी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग को अगर यूएसए में नहीं हो सकती है, क्योंकि काफी चीजें हैं कि यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं और उसको कोई भी वो ठीक नहीं कर सकता। तो शेयर मार्केट को पूरी उम्मीद है कि अगर ट्रंप आए तो मार्केट जो चाइना से उनका जो परचेजिंग है वो कम होगी, और क्योंकि वो उन्होंने पहले भी धमकी दे दी है कि मैं जो है इस पर वो लगाऊंगा, टैक्सेस बढ़ाऊंगा, कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ाऊंगा। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली चाइनीज जो है जो प्रोडक्ट हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, तो जो दूसरे देश हैं उनके जो प्रोडक्ट है उनको जो है मौका मिलेगा कि वो उनको अपना बढ़ा सके। तो भारत को भी उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, और जो अमेरिका की पॉलिसी है अमेरिका +1, तो +1 में पहले भी बहुत फायदा हुआ है और हो रहा है, और उम्मीद है अगर वो ट्रंप साहब आए तो इसकी जो बहुत तेजी से उसमें हमारे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है कि वो जो ट्रेंड है वो उसकी तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए शेयर मार्केट में एक तरीके से इतना बढ़ावा आया है, और अगर ये ट्रेंड चलता रहा जैसा कि अभी चल रहा है तो आई थिंक कल तक और शेयर मार्केट हमारा और भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अनिल सिंह, यहां पर अगर हम अगर ट्रंप पिछले रिजीम को उनके याद करें तो, क्योंकि अब यहां ट्रंप के जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह की वो घोषणाएं कर रहे हैं, इंडिया के फेवर में जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जो ये चेंज हमें देखने को मिला है, क्या इसी चेंज को देखते हुए इंडिया का इतना पॉजिटिव रुख यहां पर दिख रहा है शेयर बाजार के जरिए ही? क्योंकि पिछला का रिजीम हम ट्रंप का देखते हैं तो वी कैन नॉट से दैट इट्स वेरी गुड फॉर इंडिया। पूजा, पिछले चुनाव में भी मैं यहां था, इसलिए मुझे पूरी तरीके से याद है। ये जो शेयर बाजार का गेम है, हाँ। ये काउंटिंग के डे और काउंटिंग के एक दिन पहले पिछले बार भी बढ़ा था। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओरिजिनल खेल शुरू होगा कल और परसों से। अगर शेयर बाजार ये कंटिन्यू किया तो इसके 50 मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर शेयर बाजार में उछाल आया है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये पिछले चुनाव में भी इस तरह के होते रहे हैं, तो शेयर बाजार पे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। बात दूसरा जो आप कर रही हैं, हाँ। कि क्या इंडियंस की, क्या भारतवंशियों का समर्थन इनको मिला है? तो भारतवंशियों के समर्थन के लिए इन्होंने अनेक सभाएं की, अनेक सभाओं में इन्होंने कहा कि हिंदू तो हमारे दिल के करीब है, इंडियंस हमारे दिल के करीब हैं, भारतीय चाहते हैं कि उनका दोस्त कोई व्हाइट हाउस में जाकर बैठे, यानी अपने लिए। तो तरह तरह की बातें की गई, लेकिन यहां पे कम से कम 25 लाख भारतीय रजिस्टर्ड वोटर हैं, और सब लोग रजिस्टर्ड हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के नाम पे। तो हर आदमी का व्यूज यहां क्लियर है, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि ये वोट 2 भागों में बटा हुआ है। एक वो लोग जो यहां काम करते हैं, वर्क परमिट पे हैं और लेबर क्लास हैं, ये तमाम वोट सिर्फ डेमोक्रेट्स पार्टी के हिस्से में आता है। दूसरा हिस्सा जो पूंजीपति किस्म के लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस यहां पर रन कर रहे हैं, वो नैतिक रूप से और धन के रूप से ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी संख्या कम है, लेकिन जो बड़ा वर्ग है भारतवंशियों का, वो एक मुश्त होकर कमला हैरिस को, डेमोक्रेट पार्टी को चारों तरफ वोट दिया है। इसमें कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पिछले 20 दिन से जो मैं यहां हूं, कम से कम 40 मैंने इंटरव्यूज किए हैं, और हर इंटरव्यू में यही बात आती है कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि भारतवंशियों का सपोर्ट उन्हें पूर्ण रूप से मिले, लेकिन भारतवंशियों का जो वोट है वो बटा हुआ है, इसमें कहीं से कोई
भेद की गुंजाइश नहीं ठीक है। है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 स्विंग स्टेट्स में से 5 पर ट्रंप आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। और सबसे बड़ा स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे है। स्विंग स्टेट मिशिगन में कमला हैरिस आगे चल रही हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया में यहां ट्रंप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव, 7 स्विंग स्टेट्स, 5 पर ट्रंप आगे। देखिए, थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि केवल नॉर्थ कैरोलिना है जहां पर आगे थी ट्रंप ने जीत दर्ज कर ली थी। हैरिस, और बाकी के 6 राज्यों में आगे चल रहे थे ट्रंप। हाँ। लेकिन अब देखिए, थोड़ा सा तब्दीली, थोड़ी सी बदलाव देखी जा रही है। और ये जो बदलाव है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि स्विंग स्टेट थोड़ा स्विंग कर रहे हैं। और अब 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको कमला हैरिस आगे दिखाई पड़ रही हैं, 5 ऐसे राज्य हैं जो कि ट्रंप साहब आगे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, ये जो 7 राज्य हैं, इनके काउंटिंग के प्रोसेस में ऐसे बहुत से क्षण आएंगे जब दाएं या बाएं आपको नतीजे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये जो अगले 4-5 घंटे हैं, ये बड़े सेंसिटिव है इसी कारण से, क्योंकि ये किसी भी तरफ जा सकते हैं। पर इतना याद रखिए पूजा, कि अगर पेंसिल्वेनिया जिस भी किसी कैंडिडेट को जाता है, पेंसिल्वेनिया के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास 19 इलेक्टर वोट्स हैं। तो अगर पेंसिल्वेनिया जिस किसी के भी पास जाता है, तो लोग मोटे तौर पर यह मानते हैं कि उसकी लीड जो हो जाती है वो अजय जैसी हो जाती है। हालांकि स्विंग स्टेट्स को अगर हम टोटल देखें, 7 राज्यों में 93 वोट है, 93, और ये एक बहुत बड़ी संख्या है अगर आपको 270 लाना है, मैजिक फिगर जो है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेंसिल्वेनिया के 19 वोट किसी एक को मिल जाते हैं, तो उसके बाद दिक्कतें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं दूसरे पक्ष के लिए। उन्हें बहुत से राज्य जीतने पड़ेंगे, और ऐसे में ज़रा दिक्कत हो जाता है उनको, जो कि चाहते हैं इलेक्शन जीतना। लेकिन अभी भी ये अर्ली है, बहुत ज़्यादा शुरुआती है, और कहा यही जा सकता है कि स्विंग्स आप इन स्विंग के राज्यों में, बैटल ग्राउंड स्टेट्स जिन्हें कहते हैं, और भी देखेंगे। और इसीलिए एक निश्चित धारणा अभी भी मत बनाइए जी। ठीक है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर न्यूज़ 24 हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए, पेंसिल्वेनिया जो कि स्विंग स्टेट कही जाती है और सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर 19 सीटें आती हैं। और ऐसे में ये जहां जनता का जो मत है वो भी उसी तरफ दिखाई देगा, और लगातार हम इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर रवि साहब, क्योंकि आपने कहा पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जहां इनका वोट जाता है, क्योंकि अभी तो हम ये देख रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे चल रहे हैं, तो मिशिगन में कमला हैरिस आगे चल रही हैं। हालांकि अभी नेवाडा में गिनती भी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मिशिगन के ज्यादा काउंट नहीं हुए हैं ना। और अभी मिशिगन ने भी ट्रंप साहब आगे है, तीनों में आगे है। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन तीनों में आगे है। और ये जो रस्ट बेल्ट है ना, वो जो वर्कर क्लास है, क्या होता है ना, जैसे सिंगल साहब पहले बात कर रहे थे, जो अमीर लोग हैं उनको जाहिर है कम टैक्सेस भरना है। कौन ऐसा आदमी है जो कहता है मेरे को ज्यादा टैक्स भरना है, तो वो रिपब्लिकन के साथ होता है। और जो काम करने वाले अमेरिका में लोग होते हैं, वो भी अभी रिपब्लिकन की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में सबको लगता है कि कोई भी अमीर बन सकता है इफ एवरीबडी हैज अ शॉट। अभी एलॉन मस्क है, उन्होंने ट्विटर खरीदा और ट्रंप के बड़े सपोर्टर है। वो कनाडा में खेतों में सोते थे, स्टूडेंट करके आए थे साउथ अफ्रीका में, अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। कहां बन गए? साउथ अफ्रीका में बन गए? नहीं। कनाडा में बन गए? नहीं। अमेरिका में बन गए। स्पेसएक्स, वो जो है ट्विटर, फ्रीडम, वो तो ये जो अमेरिका में सबको लगता है कि मेरे को भी चांस है, उसके वजह से। और ये टाइम क्या होता है ना कि बाइडेन और हैरिस का जो प्राइसेस बढ़ी है, ट्रंप के टर्म में कोविड आया था तो सब उल्टा पालत, पता नहीं था क्या हो। तो जब बाइडेन हैरिस आए थे तब ये इलीगल इमिग्रेशन बढ़ गया। तो क्या होता है ना, अभी इंडियन लोगों की बात करें, अभी इंडियन लोगों का देखा तो एजुकेटेड इंडियन जनरली डेमोक्रेट को वोट करते हैं, प्रोफेसर टाइप 60-70% दे वोट डेमोक्रेट। लेकिन अभी क्या होता है, मेरी एक दोस्त है, करोड़ों डॉलर्स भरती है टैक्सेस में, उसकी माँ को आना है अमेरिका, तो उसकी थोड़ी खांसी हो गई तो कहते हैं उसको स्प्यूटम कल्चर करो, टीबी नहीं है ना, देखो ये अस्पताल जाओ, 40 दिन लगेंगे। अरे ये क्या नौटंकी है, ये हमारे बॉर्डर से कोई भी घुस सकता है और वो अंदर आएगा, और ये इधर इतने काम करने वाले लोग हैं। और सब एक इंपॉर्टेंट है कि अगर अमिताभ बच्चन अमेरिका आ रहा है
तो वो क्यों लाइन में खड़ा रहे अच्छे शूज पहन के अमेरिका के? तो जो H1 वोटर्स की बात हुई, हमारे कई स्टूडेंट्स हैं यहाँ H1, उनकी कोई बात नहीं करता। क्यों करे? क्योंकि उनको वोट्स नहीं है। ट्रम्प साहब एक बार बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी में, वो तो वापस कोई जाता नहीं है, लाइफस्टाइल तो यहाँ बहुत अच्छा है, उनको अंग्रेजी भी आता है, एजुकेशन भी हुआ है अमेरिकन, तो क्यों उन बेचारों को दर दर की ठोकरें खाते इधर उधर घूम रहे हैं? जब उनको डिग्री मिल जाएगी, उनको ग्रीन कार्ड दे देना। डिग्री, एक हाथ में डिग्री, दूसरे हाथ में ग्रीन कार्ड, वो जॉब फोर्स में आ जाएंगे, टैक्सेस भरेंगे, तो अमेरिका की भी आमदन बढ़ेगी। तो हमारा इस पे होना चाहिए, बॉर्डर वगैरह सब। दुनिया में अगर कोई रेफ्यूजीज है, अमेरिका आ सकते हैं, अमेरिका बड़ा कंट्री है, करेंगे। लेकिन वो आंख में आता है ना, अभी यूक्रेन में इतना पैसा जा रहा है, इजराइल में इतना पैसा जा रहा है, हमारे यहाँ नॉर्थ कोरिया में इतना बड़ा ये हरिकेन आया था। तो लोग कहते हैं कि दुनिया के लिए पैसा है आपके पास, खुद के लोगों के लिए। इसलिए लोगों के मन में थोड़ा गुस्सा था, इसलिए अभी लक्षण दिख रहे हैं कि जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ये एक बात है। और दूसरा क्या होता है ना, कि अगर ये जो ब्लैक वोट है, अफ्रीकन अमेरिकन वोट, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है ये इलेक्टोरल वोट देखने के लिए, तो ब्लैक वोट डेमोक्रेट्स हमेशा जीतते हैं। लेकिन वो बाइडेन ने ब्लैक वोट ऑलमोस्ट 70% के मार्जिन से जीता था। अभी ट्रम्प को अफ्रीकन अमेरिकन मेल में, मर्दों में 25% वोट आ रहे, 4 में से 1। इनफ है वो? डेट्रॉइट में इनफ है, फिलाडेल्फिया में इनफ है, उतना भी मिला तो। लैटिनोज, जो हिस्पैनिक पॉपुलेशन है, वो काफी अभी पेंसिल्वेनिया में है, जॉर्जिया में है, नेवाडा में काफी बड़ा है, कोलोराडो में आ गया है। वो डेमोक्रेट्स हमेशा जीतते हैं, लेकिन वो 30% से जीतते हैं, 30% के मार्जिन से जीतते हैं। अभी अगर वो सिर्फ 15% से जीत रहे, तो वो 15% है, वो पूरी जगह पे मार्जिन बनेगी। और अगर आपने हमारी हिस्ट्री देखी, मेरे पास टाइम है तो और बोल देता हूं। हाँ, प्लीज। हमारी हिस्ट्री देखी तो हमारे जो फाउंडर्स थे, वो ऐसा कह सकते थे ना कि लोग चुने प्रेसिडेंट, लेकिन उनको ज्यादा भी डेमोक्रेसी का नाटक नहीं करना था। बोला इतना भी लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कैसे चुने ये इलेक्टर्स? तो हर स्टेट में 2 सेनेटर होते हैं और कांग्रेस के मेंबर होते हैं। तो ऐसे 50 स्टेट है, 2 सेनेटर हर स्टेट में, 100 हो गए। 435 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, 535 हो गए, और वॉशिंगटन डीसी को 3 इलेक्टर है। तो ये कैसा तय होता है कि कौन से स्टेट में कितने इलेक्टर है? तो 1779 में ये जब बन रहा था हमारा यूनियन, तो सदर्न स्टेट्स में स्लेव्स थे, गुलाम थे, लेकिन लोगों को उनको गिनना था भी और नहीं भी। उनको वोट नहीं देना था, लेकिन उनको काउंट करना था पॉपुलेशन के लिए कि कितने लोग आएंगे। इसलिए उन्होंने दे वर कंसिडर्ड एज 3/5, कि अगर उतना ये पॉपुलेशन है तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन वो उनको काउंट करके वो स्टेट का वेटेज देगा कि उसका कितना इलेक्टोरल। और अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है कि फ्लोरिडा अभी जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन फ्लोरिडा को 1 इलेक्टोरल वोट और होना चाहिए था। अगर कांटे की टक्कर हुई, 269 हुआ, तो ये लोग कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि फ्लोरिडा का 1 बढ़ाओ। और सुप्रीम कोर्ट में तो 6 ये है, कंजर्वेटिव है। और अगर 269 टाई हुआ, तो सीनेट ये डिसाइड करेगी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट कौन बनेगा। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके सुशील सिंघल साहब, इलेक्टोरल वोट्स कहां जाता है वहां एक तरफ, क्योंकि अभी जो हमें स्थिति नजर आ रही है, इन 50 में से 24 राज्यों में ट्रंप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन ये राज्य एक तरफ है, तब भी स्विंग स्टेट्स एक तरफ होती हैं कि यहां से जहां जिसके फेवर में मैंडेट, वहीं जीत की ओर। 2016 में हमने यही स्थिति देखी थी ना। जी, बिल्कुल आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है कि, और जैसा कि अभी समझाया गया था कि किस तरह की हिस्ट्री है अमेरिका की और किस तरह की डेमोक्रेसी है। एक वेरी इंटरेस्टिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम है यूएसए का, और वहाँ की बड़ा जो
स्मॉल माइनॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि वो कौन वहां का राष्ट्रपति बनेगा। और पॉपुलर में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वहां पॉपुलर वोट मैंडेट या की वैल्यू नहीं होती है इतनी। हाँ। जब केवल क्योंकि विनर टेक्स ऑल सिस्टम है उनका, तो उस हिसाब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है उनका अपना इलेक्शन का। और क्योंकि जो कमिटेड वोटर्स हैं, वो स्टेट्स हैं जो वहां बिल्कुल एकदम दो में डिवाइडेड है, सारा देश जो है या तो डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन है। और ज्यादातर जो है, जैसा कि बताया गया कि जो वर्किंग क्लास है वो मोस्टली डेमोक्रेट है, जो जिनके पास में पैसा है वो जो है रिपब्लिकन की तरफ है। तो एक बड़ा स्ट्रक्चर्स हो गया, एक स्ट्रक्चर वर्ड यूज कर सकते हैं हम इसको, कि स्ट्रक्चरल हो गया है कि अगर आप गरीब आदमी हैं तो जो है हम डेमोक्रेट बन जाएंगे, और अमीर हैं तो हम रिपब्लिकन बन गए, क्योंकि वो सब पॉलिसी उनकी उस तरह की है। लेकिन इस सब में क्या हो गया है कि जो सो कॉल्ड स्विंग स्टेट्स हैं उनके पास में वो सारी पावर चली गई है कि वो कौन राष्ट्रपति बनेगा। और ये जो है, जो स्विंग स्टेट्स हैं, क्योंकि वो बदलती रहती हैं अपने आप को और कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया है, तो इसीलिए वो स्विंग स्टेट कही जाती है। तो लेकिन सुशील जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पर जो हमें एक वोट शिफ्ट जो दिख रहा है, क्योंकि फ्लोरिडा जो कभी स्विंग स्टेट रहती थी वो क्लियरली वो ट्रंप की जीत दिखा रही है, वर्जीनिया का एक बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है। तो फिर ये वोट शिफ्ट ये क्या दर्शा रहा है? नहीं, शिफ्टिंग अगर हम इस तरीके से देखें तो क्लियरली शो कर रहा है कि जो है जो सपोर्ट फॉर द ट्रम्प इज इंक्रीजिंग, कि उनके लिए सपोर्ट बढ़ रहा है, अगर हम इस तरह से इसको लेकिन अभी ये कह पाना कि ये जो है, अगेन मैं दोबारा से मैं उसी बात को कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा अभी, क्योंकि हम जल्दी से अगर रिजल्ट कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो लेकिन मैंने ये बात पहले भी कही कि जो है जिस तरह के इंडिकेशन है इस वक्त, वो उससे लग रहा है कि ट्रंप को सपोर्ट है ज्यादा बामुकाबले कमला हैरिस के। और जो उनको जो है ट्रंप जो है, जिसको जैसा कि कम थोड़ा उम्मीद भी नहीं थी इतनी कि जो है जिस तरह की उनकी बात कर रहे थे वो, लेकिन लग रहा है कि ट्रंप जो है वो अपने लेसन लर्न किए उन्होंने 2020 वाले जो इलेक्शन हारे थे। और इस बार उन्होंने जो पॉलिसी जो उन्होंने टैक्टिक यूज की हैं कि भाई वोटर्स को निकाला जाए, और उन्होंने इवन अर्ली वोटिंग जैसे 2020 में अगर हमें याद हो तो उन्होंने डिस्करेज किया था अपने सपोर्टर्स को कि वो अर्ली वोटिंग के लिए ना जाए। इस बार उन्होंने उनको जबकि 2020 में तो समस्या थी क्योंकि वो कोविड की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन 2024 में इस बार ट्रंप ने, जबकि कोई समस्या नहीं है इस तरह की, उसके बावजूद अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को एनकरेज किया कि आप अर्ली वोटिंग के लिए जाइए। तो जो इस तरह का उन्होंने टैक्टिक ली है, तो उससे लग रहा है कि उनको काफी फायदा हो रहा है। और जो है उन्होंने अपने वोटर्स को, उन्होंने जो सपोर्टर्स हैं उनको वोटिंग उन्होंने की है, पिछली बार जो है नहीं की थी उन्होंने, तो उसका उन्हें जरूरी इस वक्त दिख रहा है कि काफी फायदा हो रहा है। तो इसलिए आई कंप्लीटली एग्री आपके साथ में कि जो है थोड़ा उनको फायदा नजर आ रहा है इस वक्त। ठीक है, तो ऐसे में संजीव अगर मैं मुद्दों की बात करूं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही कि कौन उम्मीदवार अपने वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों तक ले जाता है, लेकिन संजीव यहां पर मुद्दों की बात करें, वो कितना अहम रोल यहां पर अदा कर रहे हैं? क्योंकि अगर यहां पर कमला हैरिस की बात करें तो महिला वोट सीधे तरीके से उनके साथ होता नजर आ रहा है, अबॉर्शन, क्योंकि तीन ही मुद्दे यहां पर दिख रहे हैं, अबॉर्शन है, इमिग्रेशन है और इन्फ्लेशन है। देखिए पूजा, आपने तीन मुद्दों की बात की। इन तीन में से दो मुद्दे ऐसे हैं जो कि ट्रंप के फेवर में वर्क कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो आप पाएंगी कि अमेरिका में इस वक्त जो आबादी का 62% हिस्सा है वो
वाइट्स का रह गया है और 38% बताया ये जाता है वो नॉन वाइट्स की पॉपुलेशन है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वाइट्स रिपब्लिकन्स हों, लेकिन ये ज़रूर है कि वाइट्स को एक एहसास है कि उनकी आबादी में जो एक संख्या थी वो हाल के दशकों में घटी है। और उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है जो इलीगल इमिग्रेशन या माइग्रेशन हुआ है। माइग्रेशन हुआ है वो वैध है, वो कानूनी है, उसके खिलाफ तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कहा यही जाता है कि भाई वहां पर तो असली काम बाहर वाले ही कर रहे हैं, जैसे सिलिकॉन वैली में इंडियंस। लेकिन ये मुद्दा कि इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, ट्रंप ने इसको बहुत अच्छे से भुनाया है और शायद वही है नतीजा कि आज हम देख रहे हैं कि ट्रंप आगे चल रहे हैं। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रवि जी मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि वक्त इस वक्त ब्रेक का हो चला है। तो आज अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, क्योंकि कोई भी जीते इतिहास यहां पर रचने जा रहा है अमेरिका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।